नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वेलकम टू द स्पिरिचुअल जर्नी रब्बी मार्ग दर्शन मार्ग। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਤਕ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਾਸ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ, ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਗ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋ? मैं इंडिया में हूँ, दिल्ली में। ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ऐसा देखिए, हमारे जो फादर थे ना, वो साइंस जॉब में काम कर रहे कपड़े का। तो इस टाइम जो से अमरजीत बाबा जी हैं, वो फ्रेंड थे, दोस्ती थी उनसे। तो हमारे पिताजी अमरजीत बाबा जी लेके आए थे हमारे पिताजी को लोनी दरबार में सन 1978 में 1978। हमारे पिताजी लोनी दरबार में कब से जुड़े हुए? 1978 से। तो जब मैं, मेरा बर्थ है 79 का जी। अच्छा। एक साल बाद में आया। हमारी माता जी गोदी में उठा के लोनी दरबार लेते थे जी। महाराज जी, ये आपकी कृपा से लड़का हुआ है। तब हजूर महाराज दर्शन दास जी दरबार साहब की सीढ़ियों में खड़े थे। तो महाराज जी ने अपनी गोदी में लिया मेरे को। जी। अपनी गोदी में लेके मेरी मम्मी को कहते हैं, भाई ये ना बच्चा 3 जन्म लेगा। 3 जन्म लेगा। अच्छा। तो हमारी मम्मी ने समझा नहीं सब उन दिनों में बात ये, ये महाराज जी क्यों कह रहे हैं। माता जी ने हाथ जोड़ा, प्रसाद लिया, अपना घर पे आ गए। अब उनको पता चल रहा है 3 जन्म क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक हर इंसान का तो एक ही जन्म होता है और उसके बाद कहाँ होगा ये पता नहीं। तो आपके 3 जन्म हुए, ये हमें बताओ कि ये 3 जन्म कैसे हुए। पहला जन्म तो आप आगे, महाराज जी ने आपको गोदी में उठा लिया। दूसरा जन्म कब हुआ? दूसरा जन्म कब हुआ था? जब 1984 में दरबार हमारा बंद हो गया था दंगों की वजह से। दोबारा जब महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी ने 1997 में खोला था, 1997 में जब ये खुला था,
तब साझा कमेटी की दूसरी राजी महाराज त्रिलोचन दर्शन जी ने कि आप जितने भी यंग लड़के हैं 6, 7, 8, 10 जो भी हैं, ये रात को यहाँ पे नाइट ड्यूटी करेंगे। तो यहाँ के थोड़ा साफ सफाई करो, रहने की व्यवस्था करवाओ, सब कुछ करो। तब हम सन 2000 में स्कूटर पे लुमनी से मैं अपना जूता बनी आ रहा था, तो रात को एक ट्रक खड़ा था सरिये का, जो सारे लेंटर में सरिये रहते हैं। मेरे को रात को दिखा नहीं। सरिये होते हैं, उसके बाहर भी सरिये पीछे लमकते हैं। जी रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, मेरे को वो दिखा नहीं, तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया या तो जो भी कुछ हुआ, मेरे पेट के अंदर सरिये लग गए। पेट में सरिये चले गए सारे? हाँ जी, मेरा पेट ऐसे कट गया था, मैं जमीन पे गिर गया और मेरी आंसुएं सारी बाहर आ गई थी। ओहो, सरिये अंदर चले गए पेट में सारे, और सारे पेट की आंतड़ियां सब बाहर आ गई। मेरे पीछे जो सा बंदा बैठा था, फिर मैंने उसको डेरे भेजा। ध्यानु जी उस टाइम डेरे में अजी नाजिल थे। जी, ध्यानु जी अजी महाराज जी के ब्रदर छोटे बेटे। डेरे में। वो गाड़ी लेके आए, उन्होंने देखा मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मेरे पेट में कम से कम 70 से लेकर 75 सांसें रहते नहीं है। बहुत ज्यादा मेरी आंसुएं सारी बाहर थी। जी, ध्यानु जी ने देखा, बंसी जी थे, बप्पू जी थे, कई सेवक थे। उन्होंने मेरे को बड़े आराम से उठा के बोलते आगे अस्पताल ले गए थे रात को। ये हुआ था हाईवे पे, जो सा बाहर चौकी की तरफ निकल के वहां पे हुआ था एक्सीडेंट। तो फिर मेरे को उठा के बोलते आगे अस्पताल ले गए थे रात को 3 बजे, 3, सवा 3। वहां जाकर डॉक्टर कहते हैं भाई ये तो अभी मर जाएगा। कोई नेचुरल बात है, किसी बंदे की उंगली कट जाए, अगर उसमें पत्ती न लगे तो खून बहता रहेगा, वो बंदा 2 घंटे बाद मर जाता है, जो वैज्ञानिक है। मेरा तो पूरा पेट भी कटा हुआ था। मैंने अपनी आंसुएं अपनी बनियान से बांधी हुई थी, मैं लेटा हुआ था बयान के अंदर ही। डॉक्टर कहते हैं भाई ये बचेगा नहीं। तब मैंने अपने हाथ से डॉक्टर को हाथ पकड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं होश में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हजूर महाराज दर्शन जी मेरे ऊपर बैठे हैं, आप मेरा ऑपरेशन करें, ये सिर्फ मेरी आंसुएं अंदर कर दो और टांके लगा दो, बाकी बचाना ना बचाना उनसे हाथ। रात के 3:30, 4 बजे थे। अब इतनी रात को जूनियर डॉक्टर होते हैं, किसी भी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर मिलेंगे, सीनियर डॉक्टर नहीं मिलेंगे। जूनियर डॉक्टर का काम होगा छोटा मोटा, किसी को ग्लूकोज देना, किसी को इंजेक्शन लगाना। इतना बड़ा ऑपरेशन करना उनके बस की बात नहीं थी। ठीक है उन्होंने कहा हमारे सीनियर डॉक्टर घर पे हैं, जी। हम बुलाएंगे उनको। बोलते हैं जब उन जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर को फोन करा, जी, तो सीनियर डॉक्टर ने ये जब सुना कि आंसुएं बाहर हैं, पूरा पेट कट के आंसुएं बाहर है, वो बंदा होश में है, बात कर रहा है, तब उसकी दिमाग खड़का, वो सही क्या है। वो फिर अपने घर से चल के आए, गाड़ी में बैठे, जैसे भी 1-1.5 घंटा उनको सुबह भी आने में लग गया। उन्होंने आके मेरे को देखा, मेरी जैसे उन्होंने बयान हटाई, तो कहते ये क्या हो गया, लगा ये है बस देख लो। कहते आप लेटे हो, आप बोलो मत, लगा उसके लिए। तो दादी 17 घंटे ऑपरेशन चला था जी वो। 17 घंटे, 17 आवर्स। ओके, 17 घंटे ऑपरेशन चला था। हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन जी उन दिनों में इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में थे। जी महाराज जी को फोन चला गया भाई ऐसे ऐसे आपके सेवक को चोट लग गई है। उन्होंने वहीं से कहा कि कुछ नहीं होगा, उसको चिंता ना करो। वही बात हुई, लोगों कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास रहने लगा। पहली तो वो जान बची मेरी।
आप कितनी देर हॉस्पिटल में रहे, कितनी देर ये आपका रहा कि आप? मैं वहां पे गुरुदेव भाजन में 21 दिन रहा था। फिर मेरे को उन्होंने छुट्टी दे दी, मैं घर पे आ गया। उन्होंने मेरे को मना करा था कि पानी नहीं पीना, क्योंकि चांके लगे हुए थे। लेकिन वो 13 मई ऑपरेशन हुआ, 13 मई को, 13 अप्रैल को, सॉरी 13 अप्रैल को बहुत गर्मी होती है। अप्रैल का मई जून, अप्रैल का बड़ी गर्मी होती है। और गुरुदेव बाजार अस्पताल सरकारी अस्पताल था, वहां पे कोई एसी की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी। मेरा मुंह सूखता था, मैं चोरी से पानी पीता था। अब मेरे पेट के अंदर टांकों में से पस बन गई थी। फिर मैं जब घर पे 21 दिन में उन लोगों को छुट्टी लगी, तो मेरे घर पे आके मेरे को तकलीफ हुई, पेट में से यहाँ पे मेरे अपने आप मांस फट गया था। फिर मेरे घर वाले संत स्टीफन अस्पताल ले गए थे, वहां पे मैं 1 महीना रहा था। वहां पे मैं सारी उन्होंने मेरे यहाँ से दुआ चाह के सारी परसेंट गाड़ी पड़ा। वहां पे, वहां से मैं फिर ठीक होकर वापस आया। एक दिन महाराज रोशन दर्शन जब इंडिया से वापस आए थे, तो सीधा गुरुदेव बाजार अस्पताल ऐसे लोग आ दिया गया सीधा, सीधे वहां हॉस्पिटल आए? हाँ जी, दरबार ही गए थे जी। सीधा वहां पे आया हॉस्पिटल। लोग कहते हैं तो कुछ नहीं हुआ, भाई कुछ नहीं हुआ। यार आपको कौन बताएगा, तेरी आंसू या बाहर आ गई है। मैं कहा हाँ जी आंसू या बाहर आ गई, क्या हो गया? आपने कहा ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो गया आपकी जगह पे। अगर वाह जी वाह, शेर बचेंगे, शेर बचेंगे। वाह, ये है कि दाते दे खेल है, ये है ओदी किरपा, ओदी रहमत ते ਤੁਹਾਡਾ विश्वास। ठीक है, विश्वास भी होना चाहिए, ਤਾਂ ਹੀ गुरु की किरपा काम करती है। जे विश्वास नहीं तो गुरु की किरपा नहीं काम करती, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ विश्वास ही नहीं है। विश्वास ही ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करता है, ये दवाई है विश्वास की। ये ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा जन्म होया ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? मेरी मैरिज हुई 2006 में, 4 में। अमरजीत बाबा जी की बिटिया है उनकी, वो भी महाराज त्रिलोचन दर्शन जी ने गाया था। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगा कि आपके जो ससुर जी है अमरजीत जी, बाबा जी अमरजीत जी, जो लोनी दरबार में कैंटीन की सेवा, कैंटीन चलाते थे। और महाराज जी ने इंग्लैंड में एक कैसेट में, एक सत्संग में भी बोला है कि हमारा प्रधान जी अमरजीत सिंह, कि वो इतना अपने आप को रखते थे कि जब कोई दुखी आता था, जब गद्दी का समा नहीं होता था, वो खुद ही गद्दी पकड़ा देते थे। कहते थे ये ले जा, ठीक हो जाएगा, उधर क्या है तन दर्शन। तो कह रहे वो वहां से ठीक करके भेज देते थे। और आपके ससुर जी फिर बाद में प्रधान जी बने। अरे प्रधान जी बने, बाद में मेरे ससुर जी बने, बाद में बाबा जी बने। ठीक है, तो ये हमारे उस लोनी दरबार में 5-6 फैमिलियां थी जो लंगर घर में लंगर नहीं सकती थी, उनके घर में लंगर पकता था। उनमें से एक बाबा अमरजीत सिंह आपके ससुर जी थे। आपकी धर्मपत्नी छोटे से होते थे जब हम उनको देखते थे। हाँ, अभी बताइए आप कितने कर्मा वाले हो। एक तो आपकी फैमिली जुड़ी, ऊपर से आपकी पत्नी उस धाम से मिली। अच्छा, अभी आगे बताओ। आपकी शादी हुई 2006 में, 4 में, 4 में, 4 में। 4 में। ठीक है, कहाँ हुई? लाजपत नगर में, दिल्ली में, लाजपत नगर। जी, ये महाराज जी ने ही रिश्ता तय किया आपका। हमारे घर के पास में है आनंद साहब,
उनकी, वो भी सेवक हैं दरबार से जुड़े हुए, उनकी बिटिया की शादी थी। जी तो अमरजीत बाबा जी भी आए हुए थे और जी हम भी पहुंचे थे और महाराज जी भी आए थे। जी। तो अमरजीत बाबा जी ने कहा भाई हमारी बिटिया बड़ी हो रही है, कोई लैक लड़का बताओ। महाराज जी कहते भाई हमारे पास तो एक ही लैक लड़का है, सामने से आ खड़ा है, जाके बात कर लो। अच्छा जी। मैं घर पे आ गया था, मैं अपना खाना वाना खाया, सगन देकर मैं अपना घर पे आ गया था। मैं अपना पग उतार के, कपड़े उतार के, चेंज करके मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तो मेरे को हमारे ऋषि प्रधान जी का फोन आया, भैया आप दोबारा पंजाब में पहुंचो। मैं कहा बात से हुई है, मैं आप पग पहनो, दोबारा वस्त्र पहनो, दोबारा आओ। मैं दोबारा चुपचाप जाकर खड़ा हो गया। फिर महाराज जी ने इशारा कहा हमारी बाबा जी को, भाई ये है लड़का, देख लो। तो बाबा जी कहते हैं भाई हमने का देखा महाराज जी, आपने कह दिया मेरा पुत्र है, तो बात खत्म हो गई। फिर वहां से हमारी रिश्ता जुड़ गया। धन दर्शन ये है कि प्रभु ने कबूल कर लिया और हाँ जी, प्रभु के घर से आपको तोहफा मिल गया। हाँ जी। अभी ये बताइए, जो तीसरा जन्म है वो कैसे हुआ? तीसरा जन्म आज से 5 साल पहले मेरे दिमाग में टीबी हो गई थी। टीबी से पानी बन गया मेरे दिमाग में। जी फिर क्रोश बन गए, क्रोश, क्रोश कहते हैं उनको, खून के धब्बे, अच्छा खून के धब्बे बन गए। जी। तो मैं बेहोश हो गया था। 27 दिसंबर को मैं खाना खा के रात को सो गया था और 16 फरवरी को मेरे को होश आई थी कि मैं हूँ कहाँ पे। मैं 27 दिसंबर को मैं खाना खा के रात को सो गया था, 16 फरवरी को मेरे को होश आई थी मैं हूँ कहाँ पे। ये ढाई तीन, हाँ जी, ढाई अच्छा, तीन महीने मेरे को कोई दिसंबर पता। दिसंबर से फरवरी तक आपको कोई होश नहीं, आप सोए ही रहे। मैं सोएगा। उस दौरान मेरा पंथ अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। मेरे लोगों का शर्ट आर्मी लगता है, मेरा शर्ट सिर पे लगा हुआ है। अच्छा जी। 3 हफ्ता घूम आए थे। सर स्टीफन वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे, कोई हमारे बस का नहीं है। फिर पंथ में पुराना जी की जानकारी, पूनम डॉक्टर ही है, महाराज जी के सेवक हैं। महाराज जी ने पूनम जी को कहा कि ऐसे से बात है, हमारे राजे सेवक के दिमाग में पानी की वजह से टीबी हो गई है, आप कुछ कर सकते हो करो। फिर पूनम डॉक्टर जी ने सारा काम करवाया हमारा पंथ अस्पताल में। डॉक्टर रंजीत सलाह जी ने मेरा ऑपरेशन कराया। सिर में सन जलना कोई आम बात नहीं है। लोगों का सिर हार में लगता गिर गया, ये मेरा सिर में जल रहा था। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल, बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है जी। डॉक्टर ने कहा था ना इलाज एकदम, बाकी आप देखो। तो उस समय महाराज ने कहा आप शरण डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बचाएंगे। शरण डाल के 3 महीने बाद मेरे को होश आई, मैं आपके सामने पे आ गया। 3 महीने आपको कुछ नहीं पता आप कहाँ हो, आप सिर्फ ऐसे ही बेड में पड़े रहे। और फरवरी अस्पताल, में, 16 फरवरी में हाँ जी, 16 फरवरी को जिस दिन भंडारा था, दास उस तरों दिन का मैं दिन था। उस दिन मैं अपना जवाब चला गया था। मेरे को कोई ले गया था गाड़ी में बैठा के। उस दिन मेरे को प्रॉपर होश आई थी कि मैं दरबार में खड़ा हूँ। तब मेरे को बताया गया कि तू 3 महीने था, तेरे को दिल में ऐसे दिक्कत थी, तेरे को पता ही चल रहा था। मैं कहा ओके। तब मेरे को ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਲ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਪਛਾਨੇ।
दर्शन दे बिल्कुल खेल निराले ने, कोई विरला जाने। ठीक है कि नहीं? ਇਹ बिल्कुल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਵਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਚੱਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਜਨਮ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ गुरु कुछ भी कर सकते। मैं 2 साल पहले मेरे जीप पे सारा हो गया था जी। जीप पे मामूली सा सारा हो गया। मैं अपना घर के पास से डॉक्टर से दवाइयाँ लेता ठीक नहीं हुआ। वो सारा बड़ा हो गया। मैंने माँ जी को दिखाया, मैं कहा माँ जी ये बात है, सारा हो गया। उन्होंने कहा डॉक्टर ने फिर कहा मेरे को बायोप्सी कराओ। बायोप्सी की रिपोर्ट आई, मेरे को कैंसर हो गया। अच्छा, उन्होंने बोला ये कैंसर हो गया? कैंसर हो गया। ठीक। मैं गया माँ जी के पास अमावस से 1 दिन पहले। हाँ, उस दिन अगले दिन अमावस थी। 1 दिन पहले मैं रात को दरबार सत्संग दरबार पहुंचा तो महाराज जी ऊपर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उनको बार बार सर्जरी राजा आया और उसको कैंसर हो गया, वो घबराया हुआ है। मेरे से फोन पर बात करी, दास कोमल जी ने मेरी बात कराई, मेरे को भी याद है। कोमल जी ने मेरी फोन पर बात कराई। माँ जी कहते हाँ भी उनकी हो है उनकी हो गया। मैं कही डॉक्टर कहते कैंसर हो गया। कहते कुछ नहीं राजी होया, चिंता अगर तू जाकर अपना इलाज करा फिर अमावस का भंडारा आएगा, तू पहले डेरे आई गद्दी के मत्था टेक के कहाँ जाए जी मगर मासी मेरे वर्तन नहीं है, बड़ा ऑपरेशन करना है, कुछ नहीं होगा जी। सूली है, मैं लेकिन सूल बना रहा हूँ, सूली है ये मैं सूल बना रहा हूँ। मैं कहा ओके, आपने कह दिया बात खत्म होगी। बस सूली दी सूल बनाती कहते। मैं जी अगले दिन मेरा 10 फरवरी 10 जनवरी को मैंने गंगाराम मेरी अपॉइंटमेंट की डॉक्टर राकेश को से सुबह 7 बजे मैं चला गया, ऑपरेशन कराया। मैं मेरी आधी जीभ काटी हुई है। अच्छा जी। हाँ जी, इसीलिए मेरी आवाज ऐसे आ रही है। अच्छा, आधी जीभ काटी हुई है, उसकी वजह से ये बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। मेरी आधी जीभ काट दी। मेरे को वहां से 5 दिन बाद छुट्टी मिलती गंगाराम अस्पताल से जी। मैं 10वें दिन योनी दवाई चला गया था, अपने आप चल के गया। महाराज जी सत्संग के अंदर बैठे थे, कहते हाँ जी क्या ऑपरेशन हो गया? मैं कहा हाँ जी। क्या देख रहे मैं क्या सूली से सूल बना दूंगा। मैं कहा भाई महाराज आप ही हो। चलो जी वो भी हो गया, जीप भी कर गई। 1 महीने बाद फिर मेरे को गले में दर्द हो रही थी। जी। गले में दर्द हो रही थी। मैं दोबारा गंगाराम गया, यही जगह पे ही जाते था। मैं राकेश को जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था उनको बोला मैं भाई मेरे गर्दन में दर्द हो रही है। जी। उन्होंने मेरा गर्दन का टेस्ट करवाया। उन्होंने मेरी गर्दन में गर्दन से मेरा सैंपल लिए, जो भी उन्होंने लेने होते हैं ब्लड जी के। जी।
साथ ही बात गंगाराम से फिर फोन आता है, हमारे को बुलाया गया, भाई आपके गले में अब कैंसर है। पहले जीभ का कैंसर था, जीभ काट दी, फिर 1 महीने बाद गले का कैंसर था। अरे वाह, दर्शन। फिर मैंने महाराज जी का आगे गया, मैं कहते यार मैं तेरे कितनी बारी बचाऊं, मैं कहा देख लो आप बोलो, कहते यार हो कहा रहे हो पैसे। मैं फिर दोबारा गंगाराम से आ गया, फिर उन्होंने मेरी दूसरी गले में थायराइड की एक किस्ती होती है, थायराइड एक बीमारी है, थायराइड हर इंसान को होती है, थायराइड की किस्ती उन्होंने वो मेरी निकाल दी। गर्दन का भी मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर मेरी गर्दन में थायराइड निकाला गया। अच्छा, वो निकाल दिए? वो निकाल दिया। जी जी। मेरे पूरे चेहरे पे 92 चांचे लगे हुए हैं। 92 स्टिचेस? ओ हाँ जी, 92 स्टिच मेरे मुंह पे है, 12 चांचे मेरे सिर पे हैं, 73 चांचे मेरे पेट में है। 75 टम्मी थे? जब मेरे ये खड़े थे 75, जब मेरे सिर का वजन 11 या 12 है, और जो मेरे मुंह पे है ये तो मेरे खुद में से 92 चांचे लगे हैं। ये मेरा गाड़ी की वजह से नजर नहीं आते, अगर गाड़ी में हो तो मेरा चेहरा बहुत खतरनाक दिखे सबको। तो अब मैं कैंसर की बीमारी से मुक्त हो चुका हूँ। अभी मैं 15 दिन पहले या 20 दिन पहले डॉक्टर के पास गया था, डेली जो है चेकअप होता है मेरा, उस दिन मेरा आखिरी चेकअप था। जी। एक टेस्ट आया, रिपोर्ट डॉक्टर ने अपने हाथ में देखी, उसने कहा सराजी, मैंने हुक्म करो, कहते अब आप मेरे को मिठाई खिला दो। जी। मिठाई खिला दो, मैं कहा है, कहते आपका कैंसर खत्म हो गया, पता नहीं क्यों से आप महाराज जी को मानते हो, आपके अंदर इतनी विल पावर है, आप गाड़ी चला के आते हो। मैं कही मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ। कहते ये जो ऐसा कैंसर वाले बंदे ना, पानी पीना भी मुश्किल हो गया, जो आपके कैंसर है, कोई जीभ काट दी, गला हो गया, रेडिएशन हो गई, ये कराना कोई आसान काम नहीं है। इससे मैं खाना भी खा लेता हूँ, नहीं तो कैंसर वाले हमने देखे हैं बंदे पानी नहीं पी सकते, पानी पीना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये आप जी ने और महाराज जी ने आपके जरिए परतख कर दिया, ये बता दिया कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही इंग्लैंड में एक सेवक था, तो वो सत्संग के दौरान आया, तो महाराज जी सत्संग करने लगे थे, तो कहते भी तू लगता है शराब पी हुई है। कहता हाँ। कहते थोड़ा दूर खड़ा होके बात कर। वो कहता शराब क्यों पी है? वो कह रहा जी कि मेरे भाई को कैंसर हो गया और उसका कोई इलाज नहीं, वो भी गले में। वो कहते कि इसके पास सिर्फ थोड़े से दिन है, लगा लो कि वीक है। कहते फिर? कहता जी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए मेरे को दुख हुआ, उनका कौन लुक आफ्टर करेगा, तो मैंने फिर शराब पी ली। कहते शराब से क्या उसका दुख कम हो जाएगा? कहता नहीं जी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कहते क्या चाहता है? कहता जी उसको ठीक कर दो। कहते ठीक है, तो बुधवार हम लंदन आएंगे, वहां लेके आ उसको। उसको लेके आए और उसका गला बहुत बड़ा था, जैसे आपने कहा है पानी भी एक बूंद भी नहीं जाती थी, तो बहुत बुरा हाल था, बोल नहीं सकता था। तो महाराज जी ने क्या कहा, जल मंगाया उसको, कहते जी पीला। कहते जी ये नहीं पी सकता। कहते इधर देख मेरी तरफ। महाराज जी ने अपने हाथ से उसको जल पिलाया, एक घूंट जाए ना उसके अंदर, जाए ना। वो कहते जी महाराज जी नहीं जा सकता। कहते मेरी आंखों की तरफ देख। वो आंखों की तरफ देखता रहा, महाराज जी ने पूरा गिलास जल का पिला दिया। फिर महाराज जी के पास अंगूर पड़े थे साथ में, महाराज जी ने अंगूर तोड़े 5। कहते खा, एक एक करके वो 5 अपने आप अंगूर भी खा गया वहां बैठ के, जो पानी की बूंद भी जिसके अंदर नहीं जाती थी। महाराज कहते जा, ये अंगूर तो की तू परोठे भी खाएगा।
वही बात हुई, जब हफ्ते के बाद वो आया दोबारा तो वो बोलने लग गया खुद आके, महाराज जी आपने चमत्कार कर दिया, महाराज जी मैं रोटी खाई, महाराज जी मैं परोठे खाए। कहते अच्छा। तो उसका भाई कहता महाराज जी एक डॉक्टर मिला है, वो कहता कि इसका ना ऑपरेशन कर देते हैं और इसका मांस निकालना पड़ेगा, तो आवाज इसकी थोड़ी बंद हो जाएगी। महाराज जी कहते अच्छा। महाराज को गुस्सा आ गया, कहते तेरे को भगवान की रहमत पे भरोसा नहीं, डॉक्टर पे अभी भरोसा है, जब वो बोलने लग गया। कहते ले जा इसको यहां से, कहते इसको ले जा ऑपरेशन करा जाके, यहां मत आइयो, जब तू थक जाएगा हार जाएगा फिर मेरे पास आई, तब ये मरा भी होगा मैं इसको जिंदा कर दूंगा। कहते आप लोगों को भगवान पे विश्वास तब होता है जब आप फंसे होते हो बाद में छोड़ देते हो। आपके जन्म 3 हो गए, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। और आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास, अरे किसी को बुखार चढ़ जाता है थोड़ा सा, वो उसका चेहरा ही उतरा होता है, हाय 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 करता हूं, थकता नहीं, पानी दो मुझे, ये करो, मुझे लेके जाओ, मुझे उठाओ। आपकी हिम्मत, आप गाड़ी चला के जाते हो, अब खुद उनसे बातें करते हैं मेरा ये करो मुझे ये, तो ये उसकी रहमत है और आपका विश्वास। महाराज देवचंद गोस्वामी जी के हाथ बैठ के हमने पता नहीं कितनी दफा गंगा सका है। सारी सारी रात हम बोली वो फेंकते रही। 1997 में जब योगी दरबार खुला था ना, तब हमारी राह को मृत्यु होती थी। तब महाराज देवचंद गोस्वामी जी हमारे साथ बैठ के हर गेम खेली थी हमने। वॉलीबॉल वो खेलते थे, कबड्डी वो खेलते हैं, बैट बॉल वो उन्होंने हमारे साथ खेली थी। सारी सारी रात की सेवा बोल हुई, सेवा बोल हुई। यही वो पहले वाली बातें हैं। मुझे भी चांस मिला था कि महाराज जी के साथ मैं कबड्डी खेलता था, को मैं कबड्डी का प्लेयर था, तो महाराज जी को शौक था, फिर महाराज जी को पहलवानी का शौक था, तो महाराज जी में हम कुश्ती करते थे, 2-2 घंटे एक दूसरे को पताड़ने की कोशिश करते रहते थे। उनको बहुत शौक था कि जो साथ उनके सेवक हैं उनकी हेल्थ अच्छी हो, बॉडी अच्छी हो। वो खुद शरदाई बना के पिलाते थे हमें कि ये पियो। महाराज सुलोचन कृष्ण जी को वॉलीबॉल खेलना बड़ा पसंद था। वॉलीबॉल सारी सारी रात खेलते थे हमारे साथ। तो सामने से लेके 2006-7 साल उन्होंने इतनी वॉलीबॉल खेली है कुछ कहने वाली, मतलब हर गेम भी खेली है, क्रिकेट भी, कबड्डी भी। अच्छा, आप ये बताइए थोड़ी सी बात मुझे, आप जब साल के थे तो डेरे में गए, तो क्या आपको कुछ थोड़ा याद है बड़े महाराज जी के टाइम में जब आपको आपके मम्मी डैडी लेके जाते थे? नहीं, नहीं मेरे को उस टाइम होश नहीं थी। क्योंकि मेरा बर्थ है 1979, 1981। जी जी। बर्थ है। 4 साल के बाद फिर 84 में तो राइट्स हो गए, उसके बाद तो फिर डेरा। हाँ जी, हाँ जी। जी। मेरे को इसमें समझ नहीं थी। मैं आपको अभी ज्यादा नहीं तकलीफ देना चाहता, क्योंकि आप देखो कितनी हिम्मत है, इतनी होने के बावजूद भी आपने महाराज जी की उस्सत उसमें अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं सच सच में राजा जी, आप राजा जी हैं बस, ये आप उनके राजा जी हैं। और राजा जी का मतलब ही ये है कि उसका प्यारा, राजा एक प्यारा भी होता है, एक राजा सिरताज होता है, ठीक है। आप वाकई उसके उसके प्यारे हैं, आप में बहुत हिम्मत है। और आपकी ये बातें सुन के, आपकी ये लाइफ स्टोरी सुन के, मैं चाहूंगा कि उन सेवकों में भी एक श्रद्धा, एक हिम्मत जागे, जिनको थोड़ा बहुत दुख है, कि दुख में घबराओ मत, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, और महाराज जी जरूर कृपा करेंगे, डोलो मत। जोड़ना ही चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये है। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद सच, आज जो आपने टाइम निकाला मेरे लिए। तो मैं 2 बातें आपकी मिसी से करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दो तो। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। जी किसी को अगर मिलावट लग रही है तो मेरे से आके मिल लो,
जी दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पेट का, मेरे मुंह का, मेरे सिर का सांचे देख सकते हैं। ये मत सोचो कोई भी कि हाँ जी बढ़ा चढ़ा के कोई बात इसने बोली है, ऐसा हो नहीं सकता। कईयों के मन में आएगी ये बातें, मैं जीता जाता प्रमाण हूँ इस टाइम, आप मेरे से मिल सकते हैं। जिनके मन में आएगी उनके मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, बस मैं यही कहूंगा, बस मैं इसके आगे पहले से कुछ नहीं कह सकता। अगर आपका ये सुन के भी उनके मन में श्रद्धा नहीं जागी तो फिर भगवान भी नीचे आके उनके मन में श्रद्धा नहीं जगा सकता। और जीवन ही सफल हो गया है जी दादी कि हजूर महाराज सुदर्शन दर्शन दादी मेरे को जानते हैं, मेरा नाम लेते हैं राजे भगवान जी। अगर बस इतना ही कहने की देर है जी, तुम्हें ये कह देना राजे भगवान जी अगर, बस बंदा वहीं पे ही जगह, बस जी मेरा जीवन सफल हो गया। अरे बस हमारा गुरु हमारा नाम जानता है, और वो हमारे इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आज वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। आज मेरे को ये तो है कि उनके कारण मैं 2-3 हजार बंदों मेरे को भी जानने रहते हैं, उनके उनके हर चीज जानती हैं। चलो वो भी सुनेंगे, उनको भी भेजता हूँ, वो भी वॉच करते हैं। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला, धन गुरदर्शन। ज्योति जी बहुत खुशी हुई ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਚਪਨ ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਸ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਲਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਣ ਤੇ ਉਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰੋ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਦਾਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਬਸ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਦੇਵ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਚਲੋ ਨਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਦ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਫਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡੈਡੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂਧੀ ਜਰਨੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ
ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਝੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਇਸ਼ਕ ਲੜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਡੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਨਮੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਮੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੇਅਰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮ ਜਾਂ ਫੇਮਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੀਰੋ ਬਣੀਏ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰੋ ਚਾਕਰੀ, ਸਭੇ ਛੋੜ ਚਤੁਰਾਈ ਜਿਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ।